रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में चल रहे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। राजस्थान के जज मनोज गर्ग ने अब खुद को इस मामले से अलग करते हुए मामले की सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी और बिचौलिए महेश नागर की याचिका पर हाईकोर्ट के जज मनोज गर्ग की कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। साथ ही इन दोनों याचिकाओं में ईडी की ओर से पेश अर्जी पर भी सुनवाई होनी थी। इस अर्जी के जरिए से प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन मांगी थी, लेकिन इस मामले से जज के खुद को अलग करने की वजह से अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी, यानी कि तब तक मामले में रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मॉरिन वाड्रा और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इस केस में पहले सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपियों को थोड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में जमीन खरीद से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने साल 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में दलाल महेश नागर के जरिए 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपए में खरीदी थी। बीकानेर के कोलायत में सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए ये जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिए गए थे, जबकि नियमों के मुताबिक इस क्षेत्र की जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने क्षेत्र के गांवों में और जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश असफल रही। फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले ही वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को 5 करोड़ रुपए में आगे बेच दिया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने वाड्रा और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए वाड्रा को ईडी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने को कहा था। ईडी ने वाड्रा से कई बार पूछताछ भी की थी, लेकिन इस बार ईडी वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अचानक ही इस मामले से जज ने खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद ये वाड्रा से पूछताछ का मामला एक बार फिर से खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।